अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत से खिसियाए हुए हैं। वो हम पर टैरिफ ठोकते जा रहे हैं। साफ सीधे तौर पर वजह रूसी तेल की खरीदारी और ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का क्रेडिट ना देना बताई जाती है। लेकिन एक और रिपोर्ट ने दूसरी तरफ इशारा किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट ने बताया कि भारत ने अमेरिका के ट्रेजरी नोट्स यानी एक तरह के बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट पिछले एक साल में कम कर दिया है। इसकी बजाय अब आरबीआई सोना खरीदने पर फोकस कर रही है। इससे पहले कि ये आपके लिए पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाए, मैं आपको चीजें समझाता हूं। आमतौर पर हर देश और भारत भी अपना एक विदेशी मुद्रा भंडार बनाता है और इस विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी विदेशी करेंसी, सोना और अमेरिका जैसे देशों के जारी किए गए बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स नोट्स होते हैं। बहुत आसान भाषा में समझिए तो ये ट्रेजरी नोट्स कुछ एफडी की तरह होते हैं, यानी आप इन्हें खरीदते हैं और जब ये मैच्योर होते हैं तो आपको ब्याज भी मिलता है। सिंस ये डिमांड में रहते हैं तो इनकी दुनिया भर में ट्रेडिंग भी होती है। इन ट्रेजरी बिल्स या नोट्स को देकर डॉलर मिल जाते हैं, इसलिए आरबीआई इन्हें अपने विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा बनाती है। तो कहानी यह है कि भारत अक्टूबर 2024 में ट्रंप के आने से पहले 240 बिलियन डॉलर यानी लगभग 22 लाख करोड़ रुपए के ट्रेजरी नोट्स होल्ड करता था। अक्टूबर 2025 में यह घटकर 190 बिलियन डॉलर यानी 18 लाख करोड़ रुपए से भी कम हो गया। और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका के टैरिफ और ट्रंप के जिम्नास्टिक सब कुछ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इन्वेस्टमेंट घटने से अमेरिका को क्या फर्क। दरअसल जब हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अमेरिका को तो सिर्फ एक कागज या कहें तो गारंटी देनी पड़ती है, लेकिन हमारा मोटा पैसा उनके पास जाता है जो उनकी सरकार चलाने के काम आता है। तो जिसके घर से आप पैसा निकाल लेंगे वो तो गुस्सा होगा ना बॉस। तो इससे डॉलर की हेजेमनी को भी चैलेंज मिलता है। और इस बीच आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि आरबीआई ने यह पैसा लगाया कहां है। यह पैसा आरबीआई ने लगाया है सोने में, क्योंकि सोना है सदा के लिए। आरबीआई के पास जहां अक्टूबर 2024 में 866 टन सोना हुआ करता था, यह अक्टूबर 2025 में बढ़कर 880 टन हो गया, यानी इस बीच 14 टन सोना बढ़ा। इसका मतलब समझते हैं आप, 14,000 किलो सोना। और यह सोना हमारे पास रखा है। वैसे जिस टाइम भारत ने ट्रेजरी नोट्स की होल्डिंग घटाई, इसी दौरान चीन और ब्राजील ने भी ऐसे ही कदम उठाए। तो इसका सीधा मतलब है कि अंकल सैम को ब्रिक्स कंट्रीज से चैलेंज मिल रहा है और वो इस चक्कर में कहीं टैरिफ लगाते हैं तो कहीं उल्टे सीधे बयान देते हैं। देखते रहिए ऑप इंडिया।